इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। ये इंडिया की पद्धति है और ये विदेश वाले चुरा के ले गए हमारी पद्धति। उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, अपने कागजों में दर्ज करा दिया और फिर वो इंडिया में भेज रहे हैं कि ये हमारा, यानी कि हमारा सामान वो ले गए चुरा के, फिर वो हमें ही बेच रहे हैं। हमारा काम यहाँ से सही है, यहाँ दवाइयाँ कम खानी पड़ती हैं, आराम ज्यादा महसूस। मतलब आपको भरोसा है कि आयुर्वेद? बिल्कुल बिल्कुल, हम कई साल से आते हैं यहाँ, उस पर भरोसा नहीं करते हम। जो तो गोली वाली दवाई पे हम नहीं, जो पद्धति है। हाँ हम इस पे यहीं आते हैं। तो आपको इसके महत्व का कैसे आपको पता चला? आप क्या अभी आपको शुरू में कि मैं लंबे समय पहले बीमार रहा हूँ, बार बार बीमार होता था, फिर मैंने सीखा जीवन क्या है, भोजन क्या है, औषधि क्या है, हाँ। और कैसे जो है आपको जीना है। तो आज के समय तो अन्न जलवायु दूषित है, तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जरूरी हो गई। आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है उस पे हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में खबरें ला रहे हैं, रिपोर्ट्स ला रहे हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है क्या, कब से शुरू हुई, कब उसमें डाउन आया, कब लोगों ने उसको दूर हुए उस आयुर्वेदा पद्धति से, क्यों दूर हुए, उन सब पे हम ये रिपोर्ट ला रहे हैं लगातार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विषय में। और इसी पद्धति का एक हिस्सा है पंचकर्मा। अलग अलग रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, पहले भी आपने देखी हुई, आगे भी आप देखते रहे हैं। आज हम जो तैयार कर रहे हैं इसी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो आयुर्वेदा के प्रति रोगियों में या लोगों में रुझान बढ़ रहा है या जागरूकता बढ़ रही है, वो कब से शुरू हुई है, और इसी का जो आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के विषय में लोगों के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है या क्या रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि क्या लोग कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना इस पद्धति को अपना रहे हैं, तो वो सब इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आयुर्वेदा पद्धति क्या है, आयुर्वेदा के बारे में पहले लोग क्यों दूर हुए इससे और अब क्यों करीब आने लगे हैं। तो उसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आज हम पहुँचे हैं विवेक आयुर्वेदा कॉलेज में, आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है, ये इधर रिसेप्शन है, इधर रिसेप्शन, और रिसेप्शन के सामने ये इस पे इस तल पे लिखा है कौन कौन सा यहाँ पर इस फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। नर्सिंग स्टेशन है, प्राइवेट साझा रूम है, सामान्य वार्ड है, सामान्य वार्ड महिला है, वॉशरूम, पीने का पानी, वेलनेस, ओपीडी, मेन चीज़ें हम बात कर रहे हैं इस पंचकर्मा की। तो ये पंचकर्मा जो हिस्सा है हम आज इसी पे चलेंगे कि ये पंचकर्मा ही आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पद्धति का, इस आयुर्वेदा पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रधान ट्रीटमेंट का प्रधान हिस्सा है। मतलब जो उपचार लेते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम इस पंचकर्मा पे बात करेंगे। पंचकर्मा, हालांकि यहाँ पर दो कक्ष बनाए गए हैं या दो सेल बनाए गए हैं। इधर आप देख सकते हैं ये महिला पंचकर्मा जो होते हैं, जो महिला पेशेंट होते हैं, जो महिलाएं होती है, उनका पंचकर्मा यहाँ पर होता है। पंचकर्म महिला फीमेल के लिए इधर होता है। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं पुरुष के लिए, जो पुरुष में कई पेशेंट हैं वहाँ पर, और यहाँ की जो वैद्य हैं इस हॉस्पिटल में वो भी उधर बैठी हुई हैं। तो हम मेल वाले यानी जो पुरुषों का पंचकर्मा होता है उसी कक्ष में हम पहुँच रहे हैं। तो ये हमारा है इधर फर्स्ट फ्लोर पे पंचकर्मा पुरुष यानी पंचकर्मा मेल वाला। तो हम इसमें एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर मल्लिका सिंह यहाँ बैठती हैं। तो सामने पेशेंट हैं जो वैद्य जी से बात कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं तो कहाँ से वो प्रेरणा मिली या कहाँ से उनको ज़रूरत महसूस हुई, कैसे ज़रूरत हुई कि हमें आयुर्वेदा हॉस्पिटल जाना है, विवेक हॉस्पिटल में जाना है, आयुर्वेदा हॉस्पिटल में खासतौर से आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के तहत ट्रीटमेंट लेना है। तो बात करेंगे अभी वो पेशेंट जो हैं वो वैद्य जी से बात करें, वेट करेंगे उनका, उसके बाद उनसे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो बात करेंगे यहाँ पर जो पेशेंट आए थे। सर एक मिनट लेना चाहेंगे आपसे जी। आप सर कहाँ से हैं? हम हल्दौर से हैं, कस्बा हल्दौर है यहाँ पास में। हल्दौर से? हाँ जी। इसमें जैसे भी आप यहाँ आए हैं, हाँ जी, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, विवेक हॉस्पिटल बिजनौर में, और तो यहाँ पर मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे एक लोग ज़्यादातर आयुर्वेदा उनको नॉलेज नहीं है या एलोपैथी की तरफ ज़्यादा? नहीं, हम तो यहीं अधिकार, हम तो यहीं पे आते हैं, हमारा काम यहाँ से सही है, यहाँ दवाइयाँ कम खानी पड़ती हैं, आराम ज़्यादा महसूस। मतलब आपको भरोसा है कि आयुर्वेदा? बिल्कुल बिल्कुल, हम कई साल से आते हैं यहाँ, उस पर भरोसा नहीं करते हम। जो तो गोली वाली दवाई पे हम नहीं, जो पद्धति, हाँ हम इस पे यहीं आते हैं।
इसके बारे में सर कुछ जानना चाहिए, कुछ अगर डीपली जानकारी कि जो अपना आयुर्वेदा है क्या अपना इंडियन पद्धति के इसमें ये इंडिया की पद्धति है और ये विदेश वाले चुरा के ले गए हमारी पद्धति। हाँ। उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, अपने कागजों में दर्ज करा दिया और फिर वो इंडिया में भेज रहे हैं कि ये हमारा, यानी कि हमारा सामान वो ले गए चुरा के, फिर वो हमें ही बेच रहे हैं। मतलब आयुर्वेद पद्धति, आयुर्वेद हाँ। चिकित्सा पद्धति अपनी इंडियन है, हमारी इंडियन है ये पद्धति, और इसको ले गए वो चोरी करके, उसके बाद फिर वो अपना पैकिंग करके और यहाँ इंडिया में बेच रहे हैं हमारी पद्धति को अपना नाम देके। अपनी पद्धति हमें दे दी, हाँ, हमें थोप दी और अब हमारी वाली वो ले गए और अपनी वाली हमें दे दी। इसका मतलब हमारी पद्धति, हमारी पद्धति तो भाई साहब ऑल बेस्ट है। हमारी पद्धति का तो अच्छा, कोई, आप अपने इलाज के लिए आए या किसी मैं इनके इलाज के लिए आया हूँ फिलहाल, मैं भी यहीं से लेता हूँ दवाई। आपके साथ ये मेरी वाइफ है, वाइफ, इनको क्या समस्या है? इनको घुटनों में समस्या है, अच्छा, घुटनों की दर्द की समस्या है, दर्द की समस्या है। ट्रीटमेंट इनका है, हाँ, आयुर्वेदा यहीं से चल रहा है। चलेगा, हाँ यहीं से चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं भी अपनी दवाई भी यहीं से लेता हूँ, मैं बाहर की दवाई नहीं लेता। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति में पंचकर्मा में क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और पेशेंट को का जो रोग है पेशेंट का, उसको रोग को काटने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, आज उन्हीं का कुछ हम बात करेंगे। यहाँ पर विवेक आयुर्वेदा हॉस्पिटल का जो पंचकर्मा डिपार्टमेंट है, ये कुछ पेशेंट यहाँ पर हैं जिनका ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, किस रोग के लिए आए हैं और वो क्या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, क्या और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कौन सी प्रक्रिया है। आप सर कहाँ से हैं? आप ये चांदपुर रहता हूँ। चांदपुर से। आप परिचय आपका सर? मेरा नाम अम्बरीश अग्रवाल है। अमरीश अग्रवाल। वैसे व्यवसाय मेरा एक केमिकल फैक्ट्री है। हाँ, लेकिन मैं पहले लंबे समय बीमार रहा हूँ, तो मैंने सीखा जीवन क्या है, भोजन क्या है, औषधि क्या है। जी। और शोधन जो है उसमें वो एक स्थायी चिकित्सा है। जी। अगर आदमी खाना पीना जीवन सीख ले हाँ। तो शोधन की एक क्रिया है। सबसे पहले स्वेदन होता है, जी। सॉरी अभ्यंग बोलो या स्नेहन बोलो, जी। फिर बाद में स्वेदन, पसीना लाना, हाँ। और इसके बाद में फिर विरेचन है, वमन है। ये क्रियाएं होती हैं प्राथमिक रूप से। अच्छा, ये बॉडी को पहले डिटॉक्स किया जाता है। उसके बाद फिर औषधि चलेगी, तो जो दवाई काम नहीं करती वो दवाई काम करने लगती है। जी जी जी। तो ये अच्छा। रोगों को जड़ से नाश कर देती है, वृद्धावस्था को रोक देती है। हाँ, आपकी कितनी एज होगी सर? 65 साल। 65 साल। तो जैसे आप को ये पंचकर्मा या आयुर्वेदा का ये जो पार्ट है, पंचकर्मा एक चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। हाँ। तो आपको इसके महत्व का कैसे आपको पता चला? आप क्या आपको शुरू में कि मैं लंबे समय पहले बीमार रहा हूँ, बार बार बीमार होता था, फिर मैंने सीखा जीवन क्या है, भोजन क्या है, औषधि क्या है। हाँ। और कैसे जो है आपको जीना है। तो आज के समय तो अन्न जलवायु दूषित है, तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जरूरी हो गई। जी जी। मतलब अन्न, जल और वायु जो दूषित होने से जो हमारे शरीर में हानिकारक तत्व जा रहे हैं, टॉक्सिक जा रहे हैं, तो उनको निकालना सिर्फ यही बहुत जरूरी है। यही पद्धति जो है ना, हाँ। सबसे ज्यादा जरूरी है। औषधि काम नहीं करती ऐसी अवस्था में। ये पंचकर्मा, इसका मतलब आज के पंचकर्मा के बाद औषधि काम करती है। औषधि काम करती है। तो पंचकर्मा इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसे हाँ। बीमार हो गया, ठीक होना है तो भी, और जो आदमी बीमार होना नहीं चाहते उनके लिए। जी। तो अभी आप इसमें स्वेदन बोलते हैं, स्वेदन। हाँ, स्वेदन काया। अच्छा, स्वेदना सामान्य भाषा में नाम है स्टीम बाथ। अच्छा, आप पूरा डिटेल इसकी जानते हैं, स्टीम बात है, जैसे आम प्रचलन वाली भाषा। मैंने सीखा ना, मैंने आपको ये अच्छा बात अच्छा। तो इसमें अभी क्या आप इसमें कपड़े पहन के रहते हैं या थोड़ा नहीं, उतारने पड़ते हैं? सिर्फ कच्छा पहन रखा है मैंने। हाँ। लंगोट टाइप का मान के चलो आप। जी। बाकी इसमें पूरी बॉडी अपना खुली रहती है, पूरी बॉडी ताकि में पसीना आ रहा है। पसीना उससे भाप जैसे से। सामान्य तरीके से पंजों में पसीना नहीं आता, पैरों में पसीना नहीं आता, हाँ। पिंडलियों में पसीना नहीं आता, तो इसके करने से पूरी बॉडी में पसीना आता है। तो आप किसी स्टूल पे बैठे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, स्टूल पे बैठे हैं और पूरा चारों तरफ से ये कवर्ड है। कवर्ड है और इसमें स्टीम से ये। हाँ, चल रही है। इसका टेम्परेचर होगा लगभग 45 से 50 से बीच में इस टाइम। अच्छा अच्छा। तो ये पंचकर्मा का एक पार्ट है स्वेदना। ये स्वेदन यानी अगर आम भाषा में जो समझने वाली भाषा है, जिसको हम आसान से समझ सकते हैं, ये पंचकर्मा का एक प्रक्रिया है जिसको हम बोल सकते हैं स्टीम बाथ, यानी भाप से स्नान करना। तो ये भाप से स्नान कर रहे हैं सर। शुभ क्या बताया नाम आप? नाम, शुभ नाम आपका? अम्बरीश। अमरीश। तो अमरीश जी जो कि चांदपुर से एक किडनी की समस्या से पहले बीमार रहे और लंबे समय तक बीमारी होने की वजह से जब दवाइयों ने आराम नहीं किया
तो आपने सर आयुर्वेदा भी लिया होगा, एलोपैथा भी ट्रीटमेंट लिया होगा? एलोपैथी में नहीं लेता, पहले आज से 30-40 साल पहले बीमार होना शुरू हुआ, जब भी लिया फिर हमेशा के लिए हाँ, छोड़ दिया, फिर आयुर्वेदा ही लिया था। आयुर्वेदा नेचुरोपैथी। आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी इन दोनों में पहले शुरुआत में लिया है थोड़ा बहुत, उसके बाद तो उसके बाद भी जब हमारी कुछ ऐसी लंबी गहरी बीमारियां हो जाती हैं, उसका जड़ बहुत गहरी हो जाती है, तो तब औषधियाँ भी काम नहीं करती हैं। अंग्रेजी या एलोपैथा दवाइयाँ वो तो काम करती ही नहीं हैं, लेकिन जो आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के तहत जो औषधियाँ दी जाती हैं वो भी उस समय काम नहीं कर पाती, क्योंकि जब रोगों की जड़ गहरी हो जाती है तो उन पे दवाई या औषधियाँ काम नहीं करती। तो इसलिए शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है, और ये शरीर का शुद्धिकरण के लिए चांदपुर से अमरीश अग्रवाल सर यहाँ पर स्टीम बाथ का लाभ ले रहे हैं, स्टीम बाथ करा रहे हैं जी। इसके बाद विरेचन लूंगा, विरेचन यानी लूज मोशन। लूज मोशन तो काफी तादाद। अच्छा, इससे पहले क्या आपका एक और प्रक्रिया होती है वमन, जिसको वोमिटिंग बोलते हैं, उल्टी, वो आपका हो चुका वो प्रक्रिया? अच्छा, आपके लिए वो रोग की प्रकृति के आधार पर तय होता है। तो सर को जो रोग है वो उसमें जैसे पंचकर्मा में कई प्रक्रिया होती है, वमन यानी उल्टी कराना, और ये विरेचन यानी लूज मोशन कराना, तो उसमें बस इनका लूज मोशन की प्रक्रिया आगे होनी है। अभी स्टीम बात ले रहे हैं, उसके बाद और क्या क्या पंचकर्मा में हिस्सा है, पंचकर्मा के हिस्से क्या क्या प्रक्रिया होती है, उन सब पे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।